आज कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे मिश्र धन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष बाद देय कुल मिश्र धन कितना होगा। यहां से आपको पूछा गया है, देखो पहले तो दिया है कि 1000 रुपए की राशि मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है और 3 वर्ष के बाद टोटल मिश्र धन कितना आएगा। मिश्र धन कैसे आता है, मूलधन में ब्याज को जोड़ देने से मिश्र धन आ जाता है। तो यहां से दो तरीके हैं, एक तो ट्री मेथड लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, रेशियो लगा सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल रेशियो लगाता हूँ, ठीक है। रेशियो कैसे लगाएंगे, देखो कितना दिया है 10%। 10% को अगर हम फ्रैक्शन भिन्न में बदले तो कितना होता है 1/10। तो ये जो 10 आया ये पी का मान है और ये जो है इस पर आई का मान होता है, ठीक। तो अगर ये पी का मान है 10 तो ए कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे इसमें 11 हो जाएगा, 10:11 आया। अब कितने वर्ष का चाहिए, 3 वर्ष का, तो घात में उतना कर देना है। 2 वर्ष पूछेगा तो घात 2, 3 वर्ष बोलेगा तो घात 3। तो 10 की घात 3 कितना हो जाएगा 1000 और 11 की घात 3 1331। अब ये पी आपको दे रखा है कितना, पी का मान दिया है 1000 यूनिट, तो 1000 यूनिट के बराबर 1000 रुपए ही दिया है, तो बराबर आ गया। यानी ये क्या है हमारा मिश्र धन 1331 यूनिट, या इसी को कहेंगे 1331 रुपए। ऑप्शन ए आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट दिया है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो तो 2000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी। तो वही काम करना है, 10% आपको दे रखा है तो 10% का मान फ्रैक्शन में होता है 1/10। तो पी का मान 10 और तो ए का मान आ जाएगा यहाँ से 11, 10 में 1 जोड़ के 11। अब यहां से हमें बोला है 3 वर्ष के लिए तो घात 3 करेंगे, तो 10 की घात 3 हो जाएगा 1000 और 11 की घात 3 1331। अब यहाँ पे मान दिया है मूलधन 2000 रुपए, ठीक है। तो 1000 यूनिट का मान दे रखा है प्रश्न में 2000 रुपए, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2 रुपए, ठीक। और हमको निकालना है 1331 यूनिट का मान, तो इधर भी 1331 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ गुणा करके आ जाएगा ये 2662 रुपए, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कराता है, तो 2 वर्षों के अंत में धनराशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से समझना। वो ये नहीं बोला है कि 500 रुपए को 2 वर्षों के लिए किया है, ऐसा बोला है क्या, नहीं। ये बोला है कि 500 रुपए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, 2 वर्ष में किया तो पहले वर्ष की शुरुआत में 500 जमा किया, फिर दूसरा वर्ष आया तो फिर 500। समझ आ रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे आप, सिंपल सा काम है कि ब्याज ही निकाल लो ना, ठीक है। ब्याज निकाल लो, इजी पड़ेगा क्वेश्चन। देखो पहले साल का ब्याज कितना निकलेगा, 500 रुपए जमा किया है पहले तो, ठीक। अब 500 रुपए का कितना परसेंट मिलेगा, 10%। कितना आ जाएगा 500 का, इस एक साल के शुरुआत में जमा किया है तो साल के लास्ट में 10% मिला, यानी कि 50 रुपए मिलेगा। दूसरे साल में जब फिर आएंगे तो कितना मिलेगा, कितना जमा करेगा 500 तो जमा करेगा वहां तक, ठीक। इस 500 का कितना मिलेगा 50 रुपए, और पहले ही 500 रुपए है उसका भी तो ब्याज बनेगा, कितना 50 रुपए इसका बनेगा, और इस 50 रुपए का फिर 10% 5। तो पूछा है कि परिपक्वता पर यानी कि मिश्र धन कितना मिलेगा, ये पूछा है। सबको जोड़ दो मिश्र धन निकल जाएगा। ये वाला तो मूलधन ही हुआ, ब्याज ये वाला पार्ट है आपका, ठीक। तो आप अगर जोड़ो इन सबको तो ये आएगा 1000 और ये आएगा 155, तो 1000 प्लस 155 1155। ऑप्शन सी आ रहा है, देखो समझ आया। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या दिया है एक्चुअल में। 8000 रुपए है, ब्याज की दर है 5%, तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो यहां से 20 अगर मूलधन है तो उस पर 1 यूनिट मिल रहा है क्या, ब्याज, यानी कि मिश्र धन आ जाएगा 21। 20:21 मिला। अब 2 साल का है तो स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 440। अब हमको मूलधन यानी कि 400 यूनिट का मान पता है, 400 यूनिट का मान 8000 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये कट जाएगा 2 0 और 1 यूनिट का मान यहां से आ जाएगा 20। अब 441 यूनिट का मान अगर हमको निकालना है तो दोनों पक्षों में 441 का गुणा, यहां गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8820 आएगा गुणा करने पे। ऑप्शन सी आ रहा है, देखो ये हुआ आपका रेशियो। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, देखो ट्री मेथड से कैसे बनाओगे। 8000 रुपए है, 5% है, तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा 800 का 5%, ये आ जाएगा 400। पहले साल का ब्याज मिला 400, तो दूसरे साल का भी ब्याज मिलेगा कितना 400 मिलेगा, और दूसरे साल में पहले साल के ब्याज का ब्याज बनेगा,
तो 400 का फिर से 5%, 20, तो इनको जोड़ोगे तो ब्याज टोटल आ रहा है 820 रुपए। तो 8000 तो मूलधन है ही, 820 रुपए ब्याज, यानी 8820। ऑप्शन सी यहां से भी आ रहा है। तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें कर सकते हो आप। बाकी ये भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, जरूरी है। यदि 2000 रुपए की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी? इसी क्वेश्चन को अगर ट्री से बनाना हो तो आप बना सकते हो एकदम। कैसे बनाओगे? 2000 रुपए का 30%, तो ये 20 तो परसेंट से साथ कैंसल, 20 गुणा 30 कितना आएगा? पहले साल का ब्याज 600 रुपए, दूसरे साल का 600 रुपए, फिर 600 का 30% कितना आ जाएगा? अच्छा 3 वर्ष है ना, यहाँ तीसरे वर्ष में भी जाएगा यहाँ पे 600 रुपए। ठीक है, अब पहले वर्ष का यहाँ ब्याज का ब्याज बनेगा 600 का 30% कितना आ जाएगा? 180, और यहाँ पर 180, और इसका 180, और 180 का 30% कितना हो जाएगा? 54। जोड़ दो इन सभी को, 6 तिया 1800, तो यही आ गया। ठीक, 18 तिया 54, 540 ये आ गया, और ये है 54। जोड़ दो इनको, तो ये आएगा 4, और ये 5 4 9, 8 5 13 का 3, हासिल आया 1, और ये आया 2। 2394 रुपए का ब्याज आया है, और 2000 रुपए मूलधन है। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4394 रुपए। ऑप्शन सी आ रहा है, दोनों तरीके से आ रहा है। ठीक, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन पूछा है, आप जैसा लगाना चाहो आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। बन जाएगा? ठीक, बनाओ इसको आप लोग, और जिन लोग YouTube पर देख रहे हैं इसको कमेंट करो आंसर। 30,000 रुपए का है, 7 से 1/2 मतलब होता है 15/2%। 2 साल का है तो पहले साल का ब्याज निकालते हैं। 15/2 है तो परसेंट से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 300। 300 का निकालना है 15/2, 2 से कट जाएगा ये 150 बार में, गुणा करोगे तो आ जाएगा 15 गुणा 15 225, और 1 जीरो। पहले साल का ब्याज इतना बना है, दूसरे साल का भी ब्याज बनेगा सेम 2250, और इधर 2250 का फिर कितना निकालोगे? 15/2% की वजह से 2 जीरो और आ जाएगा, यहां से 1 जीरो कट जाएगा, और 5 से ये 3 बार में, और 5 से ये 4 बार में, गुणा कर दो इसको, ये हो जाएगा 675/4। 4 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छक्के 24, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। कितने को जोड़ना है? तो 22, और ये हो जाएगा 100, तो ये 22 दूनी 44, और एक 4500, तो यही आ गया 4500 और 168.75। जोड़ दो इनको, 0.75 ही आ जाएगा। 8 6 6 4 4668.75 ये ब्याज आ रहा है, और मूलधन कितना है? 30,000, तो 30,000 और ये हो जाएगा 4 34,000, 34,668.75। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आया था? हाँ, ये देखो कैसे बनेगा। 40,000 रुपए की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 रुपए हो जाएगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। यहां ब्याज की दर पूछा है, आपको मूलधन पता है 40,000, और इस पर मिश्रधन टोटल कितना हो जा रहा है? 44,100 रुपए ये मिश्रधन हो जा रहा है, ये है, और समय दिया है 2 वर्ष, समय भी दिया 2 वर्ष, और पूछा है आपको दर। ठीक है, तो सिंपल काम क्या करना है, ये जो दिया रहेगा P और इधर दिया है A, इनका अनुपात निकालना है। 40,000 और ये कितना है? 44,100, इसका अनुपात निकालोगे तो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 400 और ये 441, 20 और 21, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 20 और ये आया 21। तो 20 में से 21 यानी 1 बढ़ा है, तो 1 बढ़ा कितने में? 20 में, गुणा 100, क्योंकि दर निकाल रहे हैं। 20 पंचे 100, आर का मान आ गया कितना? 5%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 4,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 630.50 हो जाता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगी? 3 वर्षों के बाद इतना हो रहा है, ठीक है, ये ब्याज बोला है, मिश्रधन नहीं, ध्यान रखना इस बात का। 4,000 रुपए आपका क्या है? मूलधन है, और इस पर अगर मैं मिश्रधन बोलूं, ये तो ब्याज दिया है, तो मिश्रधन निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। 4,000 में जोड़ देंगे तो 4,630.50, ये क्या आ जाएगा? अनुपात निकालना है ये, ठीक है। तो यहां से अगर मैं दशमलव को हटा दूं तो 2 जीरो यहां लगा सकते हैं,
कितना आ जाएगा? 4000 तो है ही, 2 जीरो और आ गया, और इधर से कितना आ गया? 463050। कैंसिल करो, ये एक एक जीरो यहीं से कट गया, और 5 से कटेगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 3 जीरो, और ये 5 से कट जाएगा, 5 निया 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छक्के 30 और 5 एका 5। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो 8000 और 9261 दोनों ही क्यूब रूट निकाला जा सकता है इनका, दोनों का ही। 8000 का होता है 20 और 9261 का होता है 21। फिर 20 से 21 यानी 1 यूनिट बढ़ा है, तो 1 20 में बढ़ा है गुणा 100, क्योंकि रेट निकाल रहे हैं, 5 बार में कटेगा, 5 आ रहा है, आर का मान 5%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 रुपए 2 वर्ष में 4900 रुपए हो जाता है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी है? 3600 रुपए कितना हो जा रहा है यहाँ पे? 4900, यानी डायरेक्ट मिश्रधन का मान दिया है, कट जाएगा 2 जीरो। 36 का स्क्वायर रूट 6, 49 का 7, 6 से 7 यानी 1 बढ़ा है 6 पे, गुणा 100। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 16 सही 2/3%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10,500 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 17,745 हो जाती है। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो ब्याज दर क्या होगी? सिंपल काम है, 10,500 कितना हो गया है? 17,745, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 और 2 जीरो, 5 दिया 15, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 दिया 45, और कटेगा कितने से? 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 से 7 बार में, और 3 से ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 7 से कट जाएगा, 7 से काटो इसको, ये 100 बार में कटेगा, और ये 7 से ये 1 बार में कितना बचेगा? 4 यानी 48, फिर 7 छक्के 42, 42 और 6 बचेगा यानी कि हो जाएगा 63, 7 निया 63, 100 अनुपात 169, इसका स्क्वायर रूट 10 और ये हो जाएगा 13, तो 10 में 13 यानी कि 3 बढ़ा है, 3/10 गुणा 100, तो एक एक जीरो कट जाएगा, यह आएगा 30%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपए की राशि कितने वर्ष में 13,310 हो जाएगी? यहाँ समय निकालना है। ये तो क्वेश्चन इतना कर चुके हैं कि अब आपको पता होगा ही, बाकी निकालोगे कैसे? समय रेशियो ही लगाएंगे। पी दिया है 10,000 रुपए और इस पर मिश्रधन हो जा रहा है 13,310, तो यह एक एक जीरो कट जाएगा, यह आएगा 1,000 और ये 13 से 31। इसमें अनुपात लाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट कर सकते हैं यहाँ से, तो क्यूब रूट करोगे तो आएगा 10 और ये आ जाएगा 11, 10 से 11 हो रहा है यानी 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, ध्यान रखना क्यूब रूट किए हो आप, तो 10 से 11 1 बढ़ा है कितने में? 1/10 गुणा 100, यानी रेट कितना आया? 10, जो कि क्वेश्चन में ही दिया है। देखो यानी कि आपने जो क्यूब रूट किया है, क्यूब रूट ही क्या है? वो 3 को दिखा रहा है, 3 वर्ष है वही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं से क्लियर हो गया था वो, बाकी यहां 10 आना जरूरी था, सेम आना चाहिए ये वाला। समझ आया? 20,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 है तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। 20,000 रुपए मूलधन है, इस पर ब्याज मिल रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 23,328, कटेगा ये, हाँ 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 2 जीरो 3 जीरो आ जाएगा ये, 4 से ये 4 पंचे 20, 3 बचेगा, फिर 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर कितने से कट रहा है? 4 से फिर कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और 1 जीरो, फिर 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, फिर कट जाएगा 2 से कटेगा, 2 से 6 बार में, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 निया 18। इसका क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट 625 का 25 होता है और ये हो जाएगा 27, तो 25 से 27 यानी 2 बढ़े हैं 25 में, गुणा 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8%। क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं? दिया है ना 8%, ये आ रहा है। तो यहां पर आपने क्या किया था? स्क्वायर रूट किया है ना, स्क्वायर रूट यानी कि 2, ऑप्शन ए। समझ आया? ये हो गया आपका मिश्रधन दर समय, ये 3 निकालने वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे अर्धवार्षिक गणना, त्रैमासिक गणना, ठीक, और मासिक गणना, 1 महीना वाला भी होता है, 8 मासिक गणना,
ठीक, सब अलग अलग टाइप का जितना भी आया क्वेश्चन में, 1 माह वाला भी गणना है, सब करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। इसके लिए लेकिन आप जरूरी ये है कि कल जो पढ़े थे, लास्ट यस्टरडे जो पढ़े थे, जिस पर ब्याज कैसे निकालते हैं, वो एक बार अच्छे से रिवीजन करके आना, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा, ठीक है।